का नाम ये महाभारत नहीं कहता है आपको, गीता का उपदेश जो कह रहा है वो बतलाइए। गीता यानी कि महाभारत, महाभारत के 15वें अध्याय में, है ना, भगवान ने गीता का उपदेश दिया। ठीक है, तो वो जो दिया है, तो किस जगह पर कर्ण को उन्होंने बताया है कि कर्ण तुम्हारे, कर्ण के कारण ही महाभारत अब हो रहा कर्ण अर्जुन की ही मेन दुश्मनी है। है। ओह, दुश्मनी को छोड़ दीजिए, आप तो टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक पर आइए। तो अब गलत है तब। आप गलत हैं। तो ठीक गलत हो गया। अब अब हम अब मतलब आप हमसे सुनिए, आप हमसे सुनिए, है ना। सबसे पहले, सबसे पहले गीता का सबसे पहला अक्षर क्या? कर्मण्य जीवाकारस्ते माँ फलेषु कदाचन अभ्युत्थानम अधर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। तो भगवान ने सबसे पहले उसमें कर्म भी दिया, योग भी दिया, भक्ति भी दिया, साधना भी दिया। ये जो 18वां अध्याय जो आपका है, बारीकी बारीकी से सब में भगवान ने एक ही सूत्र दिया, समझाया सब पर, योग पर भी समझाया, माया पर भी समझाया, भक्ति पर भी समझाया, योग पर भी समझाया, अहंकार क्रोध मोह मत सब पर समझाया। सबका सार एक ही लाइन कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये नाशवान है, तुम 84 लाख जोनी से भटक कर आए हो। भगवान ने 84 लाख जोनी में एक मानव जीवन ही है जिसके पास विवेक दिया है, नर रूपी नारायण का रूप रखे हो। इसकी आप अपनी साधना से, आप अपनी योग तपस्या से इस माया जाल से हटो, तुम हमारे पास आओ। और जब तुम हमारे पास आओगे तो विरक्ति हम ही देंगे, दूसरा कोई विरक्ति देने वाला पैदा नहीं लिया है, क्योंकि वो प्रकृति है, और जो प्रकृति का सम्मान करता है वही उनका प्रिय है। प्रकृति क्या है? जल, वायु, अग्नि, है ना, हवा, ये 5 चीज है, और पांचों चीज मिलता है तभी ये शरीर बनता है। मिट्टी से निकला और मिट्टी में ही लुप्त हो जाएगा, राख बन जाएगा ये। तो उनका गीता का यही सार है कि ज्ञान हो, है ना। तुम क्या लाए थे, क्या पैदा किया था, क्या सोचते हो कि नष्ट हो गया? जो आज तुम्हारा है पहले किसी और का था, तुम्हारे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। ये परिवर्तन चलता रहेगा, यही संसार का नियम होगा। बात समझे ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम प्रकृति की गोद में हैं, हम गलत करेंगे सजा तुरंत मिलेगी। आदमी गलत करेंगे तो अधर्म रूपी जो हम राक्षस मेरे अंदर बैठा हुआ है, किसी का नहीं सुनते, न माँ का, न बाप का, न गुरु का, तो ऐसे व्यक्ति का अंत भी वैसा ही होता है। गूगल पर देखता जो हूँ। गुरु के साथ होता है, गुरु की बात मानता है, अच्छे सानिध्य में रहता है, सेवा भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा है, वो आदमी भगवान का सबसे प्रिय हो जाता है, सबसे प्रिय बन जाता है। गूगल पर देखा होगा। है ना। इसलिए हमें अधर्म का साथ नहीं देना है, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर भी नहीं। अधर्म व्यक्ति का सत्यानाश नहीं करता, उसके जड़ और चेतन, मतलब पूरा वंश का कलंकित कर देता है। हमारा जो पूर्वज है, हमारे कर्म से हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि हमारे पूर्वज जो स्वर्गवास हो गए वो भी कलंकित हो जाए, वो भी नाराज हो जाएंगे, तो उनके द्वारा भी हमें प्रताड़ित ही मिलेगा। इसीलिए ऐसे काम करें, पूजा यज्ञ हवन, ताकि हमारे पितृ भी खुश हो,